दोस्तों एक ऐसा स्टॉक जो कि पहले पेनी स्टॉक था, लेकिन आज के टाइम में इस स्टॉक में काफी अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है। दरअसल दोस्तों पेनी होने का मेन वजह यह था कि इस कंपनी के वैल्यूएशन बीच में और फंडामेंटल्स अच्छे नहीं थे, लेकिन आज के टाइम में इस स्टॉक में एक गजब की तेजी और एक अच्छी ग्रोथ फाइनेंशियली देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों बात कर रहा हूं मैं इस कंपनी के बारे में, और ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का नाम क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये कंपनी करती क्या है। दरअसल दोस्तों ये फार्मा सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है मार्क्संस फार्मा लिमिटेड। ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। दरअसल दोस्तों बीच में इस कंपनी के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन यानी कि जो इन कंपनी का बैलेंस शीट था ये खराब हो गया था, लेकिन आज के टाइम में इस कंपनी के काफी अच्छे बैलेंस शीट मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए बीच में मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से एनालिसिस किया सो दैट कि आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चीजों को समझा सकूं। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे इनके कंपनी का न्यू बिजनेस प्लान जो है अभी यहाँ पे देखेंगे अवर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, ठीक है, इन्होंने डाला हुआ है। तो ओवरऑल इन्होंने क्या क्या टॉपिक्स डाले हैं जो कि मेन है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। रैपिड फिलिंग एंड ANDAS इन दी US यूरोप एंड दी एमर्जिंग मार्केट्स, इसको कैप्चर करने की बात इन्होंने कहा है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ सस्टेन मार्जिन डेवलपमेंट थर्ड CDMO स्ट्रेटजी के तहत इन्होंने बिजनेस का प्लान बनाया है। उसके बाद फिर यहाँ पे इन्वेस्टिंग इन न्यू लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज पे इन्होंने फोकस किया है। सप्लीमेंट ग्रोथ थ्रॉट एक्विजिशन पे उन्होंने बात कही है। कंटिन्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग की बात इन्होंने कहा है। थ्रॉट ए हेल्थ के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इसकी इन्होंने पाइपलाइन कंटिन्यू करने की बात कही है। ओवरऑल दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चूंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए और डिटेल में आपको नहीं दिखा रहा हूँ। लगभग 20 कंट्रीज से ज़्यादा में इन्होंने बिजनेस एक्सपेंडेशन का प्लान रेडी किया है, और कुछ इनकी मेन ये जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स थी इनको मैंने इस वीडियो में आपको दिखाने का कोशिश किया। अब बात कर रहे हैं दोस्तों इस कंपनी में, ये एक टाइम में ऐसा था इस स्टॉक के प्राइस की अगर हम बात करें कि लगभग 5 रुपए के आसपास था, लेकिन दोस्तों आज करेंट में यहाँ पे 167 रुपए के आसपास का आपको इंट्राडे में प्राइस दिखाई दे रहा होगा। तो मार्क्सन फार्मा लिमिटेड जो कि आज के टाइम में एक बेहतरीन कंपनी है और इसके काफी अच्छे फंडामेंटल्स करेंट में हैं। अब हम चलिए देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से करेंट में चार्ट प्राइस और चार्ट बिहेवियर देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इंट्राडे में लगभग 5% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चल के हम जब प्राइस डेटा को समझेंगे तो आपको बड़े डिटेल के साथ चीज़ों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो लगातार 160 रुपए से और 170 रुपए की कंटिन्यू यहाँ पे स्टॉक में तेजी बनती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट जैसा सिनारियो करेंट में बना हुआ है। लास्ट 5 डेज में अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 150 रुपए से ये रैली कंटिन्यू हुई, लेकिन ये रैली लगभग 180 रुपए तक गई और ये आने वाले टाइम में रैली और कंटिन्यू हो सकती है। 1 मंथ में अगर डेटा को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक चीज समझ में आता है कि थोड़ा सा इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी बनी थी, लेकिन कंटिन्यू ये ऊपर जाता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। लास्ट 6 मंथ में अगर ओवरऑल दोस्तों देखेंगे तो करीब करीब 110 रुपए से इस स्टॉक में मोमेंटम चालू हुआ है, और ये मोमेंटम कंटिन्यू अभी ऊपर ही धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी चीज यह है दोस्तों कि इस स्टॉक के इतने हैवी ग्रोथ के साथ साथ आपको डिविडेंड भी देखने के लिए मिल रहा है जो कि 0.30% के आसपास का है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पे अच्छी चीज यह है कि आपको स्टॉक के मोमेंटम का बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ अगर आप होल्ड करते हैं तो फिर आपको डिविडेंड भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहेगा। दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस कंपनी में 15.72% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है, जो कि काफी अच्छा वैल्यूएशन माना जा रहा है, ठीक है। ओवरऑल ईयर टिल की बात करें तो लगभग 60% का एक कंटिन्यू ग्रोथ फॉर्मेशन यहाँ पे यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने के लिए मिल रही है इस स्टॉक में। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे चार्ट को देखेंगे, चार्ट में समझेंगे कहाँ पे हम लोगों को खरीदारी करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस चार्ट का लोअर प्राइस दिखाऊंगा जो कि मैंने अपने थंबनेल में डाला हुआ है। देखेंगे
करंट में अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, तो करीब करीब यहाँ पे देखेंगे तो इस स्टॉक का प्राइस 4 से 5 रुपए था, जहां से ये मोमेंटम करना शुरू किया है। ये सारा प्राइस अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे करीब करीब 5 रुपए का था। 5 रुपए से लगातार इस स्टॉक में मोमेंटम बना, और ये मोमेंटम कहाँ तक गया, लगभग लगभग ये 112 से 115 रुपए तक का मोमेंटम किया। उसके बाद इस स्टॉक में अगेन देखेंगे तो ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो बना, और ये लगभग 112 रुपए वाला स्टॉक कहाँ आ गया था, लगभग 10 रुपए के आसपास। लेकिन अगेन दोस्तों इस कंपनी में कुछ अच्छे बिजनेस स्ट्रेटजी के कारण अगेन से इस स्टॉक में देखेंगे तो मोमेंटम बना, और ये 10 रुपए से अगेन 80 रुपए स्टॉक गया, और 80 रुपए से लेके फिर इसमें दोबारा देखेंगे गिरावट तो हुई, लेकिन वो गिरावट यहाँ पे इस स्टॉक में देखने के लिए नहीं मिली। यानी कि इस स्टॉक के प्राइस बिहेवियर को देखने से एक चीज समझ में आता है दोस्तों कि इसमें कहीं न कहीं इस कंपनी के बैलेंस शीट में काफी अच्छा ग्रोथ और सुधार देखने के लिए मिला, तभी जाके स्टॉक में इस तरीके से फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दिया। तो करंट में दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो करीब करीब यहाँ से करेक्शन हुआ, तो ये करीब करीब 50 रुपए के आसपास आया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कहीं आपको समझाया था कि 50 रुपीज से इस स्टॉक के प्राइस में एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड का बना। तो 50 रुपए से लगातार देखेंगे तो यहाँ से 50 से मोमेंटम शुरू हुआ, और करीब करीब दोस्तों अभी 167 के आसपास इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है। देखिए अब यहाँ पे कहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, कहाँ आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दोस्तों करंट में 125 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा टेक्निकल सपोर्ट बन रहा है, जो कि जल्दी से टूटना नहीं चाहिए। 125 रुपए के स्टॉप लॉस लगाकर और आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, और आप इस स्टॉक के खरीद सकते हैं, और कंटिन्यू इस स्टॉक में मुझे रैली बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो इस स्टॉक में रैली बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके टारगेट्स दोस्तों मुझे काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं, लगभग 500 से ऊपर के टारगेट मुझे फिलहाल शॉर्ट टर्म के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका व्यू लंबा है और आप अगर चाहते हो कि इसको हम लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखें, तो दोस्तों ये आपको लगभग 1000 रुपए से ऊपर का भी टारगेट इस स्टॉक में देखने के लिए मिल सकता है। देखिए जिस हिसाब से इस स्टॉक में अभी मोमेंटम शुरू हुआ है, ये मोमेंटम जल्दी से रुकने वाला नहीं है। ये एटलीस्ट यहाँ पे करीब करीब 250 के आसपास है। 200 के ऊपर निकलते ही इसमें लगभग 200 से 250 का रुपए का और मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म का व्यू आपका है, तो फिर इस स्टॉक में आपको और ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पे बीच में देखेंगे तो ये जब 5 से 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, इस स्टॉक को लोग ये कह रहे थे कि ये नो डाउट एक पेनी स्टॉक हो चुका है। लेकिन फिलहाल अगर करंट में आज की डेट की बात करें दोस्तों, तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी बनी हुई है। तो करंट में अगर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये एनालिसिस मैं आपको दिखा रहा हूं। करंट में भी वीकली टाइम फ्रेम पे एक हैमर जैसी कैंडल की क्लोजिंग मिली हुई है, यानी कि आप इमीडिएट इस वाले लेवल के ऊपर निकलते ही, यानी कि ये लेवल है 170 का, इस लेवल के ऊपर निकलते ही आप इमीडिएट खरीद सकते हैं। टारगेट्स आपके मिनिमम 200 के होने चाहिए। इसके ऊपर निकलते ही इसमें रॉकेट जैसा एक मोमेंटम स्टॉक में देखने के लिए मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस अगर आप करीब 170 में खरीदते हैं, तो आपका जो ट्रेडिंग के पर्पज से स्टॉप लॉस होगा करीब करीब 150 का होगा। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का यहाँ पे व्यू है, तो फिर आप करीब करीब 125 रुपए के स्टॉप लॉस डाल के दोस्तों खरीदारी कर सकते हैं, जो कि आपको आने वाले टाइम में दोस्तों ये मल्टी बैगर रिटर्न भी स्टॉक दे सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग इस कंपनी के चार्ट में करंट में चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों अब टेक्निकल्स की, तो इस स्टॉक में टेक्निकल्स की अगर बात करें तो इंडिकेटर्स जो इंडिकेशन दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग बाइंग का ही लगभग इंडिकेशन मिल रहा है। मोमेंटम ऑसिलेटर्स पॉजिटिव है, ट्रेंड ऑसिलेटर भी स्ट्रॉन्ग बाइंग का ही रिकमेंडेशन दे रहा है। वोलेटिलिटी ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग का रिकमेंडेशन दे रही है। ओवरऑल अगर टेक्निकल की बात करें दोस्तों, तो टेक्निकल पैरामीटर्स भी कहीं खराब मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ओवरऑल जिस हिसाब से इस कंपनी के करंट में बिजनेस प्लान चल रहे हैं, और ये बिजनेस एक्सपेंड की बात करें दोस्तों, आने वाले टाइम में मार्क्संस फार्मा लिमिटेड के अंदर आप लोगों को एक ह्यूज ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। और इस स्टॉक में दोस्तों एक रॉकेट जैसा मोमेंटम अपसाइड का आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे ओवरऑल मैं कंपनी के साइट में सीधे आपको ले जाके चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस सो दैट कि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जो मेन चीज़ें थी उनको मैंने इस वीडियो में कवर करने का कोशिश किया।
सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों इस स्टॉक का चार्ट, और इसमें आपको अभी करंट में एक बाइंग ही देखने के लिए मिल रही होगी। ठीक है, तो करंट में आप लोग 170 प्लस का यहाँ पे देखेंगे तो 170 के ऊपर आप लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं। आपकी स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब करीब 150 का, और लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर 125 की स्टॉप लॉस के साथ करीब करीब 1200 रुपए के टारगेट के लिए आप लोग होल्ड कर सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट यहाँ पे करंट में वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे देखने के लिए मिल रहा है। फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया एंड ब्रेकआउट यहाँ पे अभी मिला है, जो कि ब्रेकआउट का भी टारगेट पूरा कंप्लीट फुलफिल नहीं हुआ है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से आपको स्टॉक का एनालिसिस मिलता रहे और इसी तरीके से मैं आपको मल्टीबैगर स्टॉक्स का एनालिसिस देता रहूं और आपको लर्निंग एंड अर्निंग दोनों मिलती रहे, तो दोस्तों हमारे चैनल को आप फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट किसी तरीके से आपको एनालिसिस वीडियोस मिलते रहें और इसका बेनिफिट सबसे पहले आप लोग ले पाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नए लर्निंग एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।